जय हिंद दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पराग भुजबल। आज हम क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे काफी सारे व्यूअर्स ने ये मांग की थी कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कुछ बताएं आप लोगों को। तो देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो कॉइन्स है क्या, कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी, इसको हम शॉर्ट में क्रिप्टो बोल सकते हैं। क्रिप्टो एक डिजिटल एसेट का फॉर्म है। इसको कोई कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं, इट इज ओनली इन द डिजिटल फॉर्म। इसलिए इसको कभी क्रिप्टो कॉइन्स भी बोला जाता है, कभी क्रिप्टो करेंसी भी बोला जाता है। ये जो पूरा एसेट है, इसको क्रिप्टोग्राफी, जो क्रिप्टिक, जो एन्क्रिप्शन जो है, उसके थ्रू सिक्योर किया जाता है। और इसकी वजह से इट इज नियरली इम्पॉसिबल, इसको हैक करना, डबल स्पेंड करना, काउंटरफिट करना, इसको बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह यूज किया गया है। और अभी कुछ लोगों ने इसके ऑनलाइन परचेसेस के लिए भी यूज किया है। जैसे आपको अगर मालूम रहेगा कि जो बिटकॉइन का मालिक है, उसने एक पिज्जा के लिए काफी सारे बिटकॉइंस बेच दिए थे। आज उस बिटकॉइंस की कीमत कुछ हजार करोड़ है। उसमें से उसने ही यूज्ड इट एज अ करेंसी, इसलिए इसको क्रिप्टो करेंसी करके बोला जाता है। ये कोई करेंसी जैसे पैसे के फॉर्म में नहीं है। इट इज यूज्ड in some other countries for the purposes of making payments and buying goods. तो इसलिए ये बाय और सेल गुड्स सर्विसेज कर सकते हैं, इसलिए इसको क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है। लेकिन ये कोई करेंसी एज सच है नहीं है। अभी ये जो पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज है, इसको कोई बैकिंग नहीं है। किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई है या फेडरल रिजर्व है, इसको कोई भी ऐसा कोई बैकिंग नहीं है। दुनिया भर की सारी करेंसीज जो रहती है, इसको किसी ना किसी गवर्नमेंट ने, किसी ना किसी एजेंसी का बैकिंग रहता है। क्रिप्टो करेंसी ये प्राइवेट करेंसीज रहती है। ये काम ऐसे करती है कि एक वर्ल्ड वाइड वेब पे जो कंप्यूटर्स है, वो कंप्यूटर्स को एक चेन से लिंक किया जाता है। और जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, वो पीयर टू पीयर, एक आदमी से, यानी फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, बस इसी में ये मूव होता है, बट थ्रू लॉट ऑफ चेन्स। तो ये पीयर टू पीयर है, विदाउट एनी मिडिलमैन। इसको गवर्नमेंट का बैकिंग नहीं है और कोई बैंक्स भी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहती है। ये सारी की सारी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन जो है, वो क्रिप्टोग्राफी के सिस्टम से इसको सिक्योर किया जाता है। तो इसीलिए सिर्फ सेंडर और रिसीवर दोनों को ही इसका कंटेंट्स समझ में आता है। अभी हम लोग, कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये ब्लॉकचेन है क्या? तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब ब्लॉकचेन नहीं, बट क्रिप्टो करेंसी का बेस जो है, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये सारी क्रिप्टो करेंसीज या क्रिप्टो कॉइन्स चलती है, वो ब्लॉकचेन है। अब ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज लाइक अ डिजिटल लेजर। एक डिजिटल लेजर है सारे ट्रांजैक्शंस का। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस एंटायर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, जो हर एक ट्रांजैक्शन का पूरा हिस्ट्री वहां पे मैप होता है। ये रिकॉर्डिंग, इट्स अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। तो इसलिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है इसको हैक करने के लिए। ईच ब्लॉक, ये जो ब्लॉक चेन, ये जो पूरी चेन है, इसका एक एक ब्लॉक जो है, इसमें कई हजारों करोड़ों ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन रहती है। और जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो ये सारे ब्लॉकचेन्स में इसका इम्पैक्ट पड़ता है और ये एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। तो ये ब्लॉकचेन जो है, ये बहुत बहुत बड़े पैमाने पे, वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर की जाती है, और जो बाद में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट ब्लॉकचेन का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये कोई किसी एक आदमी का या किसी एक एंटिटी की इसके ऊपर मालिकाना हक नहीं है। इट्स नॉट ओन्ड बाय एनी सिंगल पर्सन और सिंगल एंटिटी। इट्स टोटली सिक्योर, ट्रस्टवर्दी। और ये इसीलिए तो ये जो आइडिया है कि कोई एक इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए इसको कोई टेक ओवर नहीं कर सकता, कोई रीराइट नहीं कर सकता है।
तो अभी ये जो आपके कॉइन्स रहते हैं, जो बिटकॉइन्स या जो भी क्रिप्टो कॉइन्स रहते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी जिसको वो कहाँ पे स्टोर होता है, ये स्टोर होता है एक वॉलेट, एक डिजिटल वॉलेट जैसा रहता है, जैसे हमारा पर्स रहता है, मनी पर्स रहता है, वैसे ये एक डिजिटल वॉलेट है। इसमें आपका प्राइवेट की एक रहता है, तो ये प्राइवेट की सुपर सिक्योर्ड पासवर्ड से रहता है, जिसके बिना हम लोग इस कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी इस वॉलेट को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो वॉलेट जो रहता है, इसमें ये प्राइवेट की स्टोर्ड रहती है, और जब कोई इसको एक्सेस करने की कोशिश करता है, ओनली एंड ओनली इफ ही कैन मैच दैट पर्टिकुलर की, प्राइवेट की, तभी उसको इसमें एंट्री अलाउड है। और फिर एंट्री अलाउ के फिर आप लोग उसमें बाय सेल कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइंस है, जैसे इथेरियम है, ऐसे अलग अलग काफी सारे 6000 से भी ज्यादा, अभी आज की तारीख में 6000 से भी ज्यादा क्रिप्टो कॉइन्स है इसमें। तो ये कॉइन्स जो रहते हैं ये ब्लॉकचेन में स्टोर किए जाते हैं, और प्राइवेट की जो है इसको चाहिए रहती है हमको ऑथराइज, जो ट्रांसफर, बाय सेल ट्रांसफर जो भी रहता है, इसके लिए वो प्राइवेट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। ये सब सिक्योरिटी फीचर्स है, इसलिए इसको बहुत सिक्योर और रिलायबल एक्सेसिबल माना जाता है। जैसे मैंने कहा 6000 से ज्यादा क्रिप्टो कॉइन्स है, और इसकी नंबर डे टू डे बढ़ रही है। इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, इसलिए कोई भी आप में कोई भी जिसको इसके बारे में मालूमात है, जिसको ऑफ कोर्स इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो इसलिए काफी सारे कंप्यूटर्स इसमें यूज होते हैं। तो ये आईसीओ जो है, इनिशियल जैसे आईपीओ रहता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के लिए एनएफओ रहता है, शेयर्स के लिए आईपीओ रहता है या एफपीओ रहता है, वैसे ही क्रिप्टो के लिए इसको आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफर बोलते हैं। कुछ बहुत पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज जो या क्रिप्टो कॉइन्स है, उसमें बिटकॉइन, बिटकॉइन लाइट, लाइटेकॉइन, पोल्का डॉट, चेन लिंक, मून कॉइन, डोजे कॉइन, शिबा इनू, ऐसे काफी सारे हैं। इसको परचेस कैसे किया जा सकता है, परचेस है सेल, जैसे परचेस और सेल जैसे स्टॉक मार्केट है, वैसे ही क्रिप्टो का भी अपना अपना उसका मार्केट है। उसके भी अलग अलग वॉलेट्स है, उसके भी अलग अलग एप्लीकेशंस है। आप उस एप्लीकेशंस में रजिस्टर कर सकते हैं, और उसमें से आप आपके बैंक से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड फ्रॉम दैट मनी यू कैन, जैसे हम शेयर्स बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल बाय करते हैं, वैसे ही ये जो क्रिप्टो के एप्स है, क्रिप्टो ट्रेडिंग एप्स है, आप उनमें से ये क्रिप्टो कॉइन्स बाय सेल कर सकते हैं। इसमें कोई जैसे ब्रोकरेज लगता है, वैसे इसमें फी लगती है। और आपको कभी अभी आजकल ये नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए काफी सारे जो क्रिप्टो एप्स है, तो वो आपको जीरो फीस, या आपने इतने इतने का ट्रांजैक्शन किया तो आपको इतना पैसा मिलेगा, वो ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, या फिर आपने अगर किसी दूसरे को दूसरे किसी फ्रेंड को इनवाइट किया तो उसका जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके ऊपर जो फीस मिलेगा उसका भी कोई शेयरिंग होता है। तो ऐसे काफी सारे अभी स्कीम्स चालू है। टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो इंडिया में है वो है वजीरेक्स, कॉइनडीएक्स, कॉइन स्विच, कुबेर, उनो कॉइन। मेरा ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इनमें से किसी ने भी मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है। दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस, एंड आई एम नॉट ऑल्सो क्लेमिंग वेदर दिस क्रिप्टोज, आप उसमें क्रिप्टोज में ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लीगल है नहीं लीगल है, इसके ऊपर अभी बहुत डिस्कशन हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग लेजिस्लेशन विच विल रेगुलेट, पहले तो बैनिंग करने का चल रहा था, अभी रेगुलेट करने का चल रहा है। तो ऐसा सब है। आई एम नॉट promoting anything, I am not denying anything, it's only for information purposes। तो ये जो भी आप जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, तो इसमें आपको साइन इन करना होता है, केवाईसी क्रेडेंशियल, जैसे बैंक अकाउंट खोलते वैसे आपको केवाईसी क्रेडेंशियल्स भी उसमें ये करने होते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करके फिर आप बाय सेल, जैसे नॉर्मल शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स बाय सेल कर सकते हैं, वैसा करते हैं। अब ये ट्रांसफर कैसे होंगे, तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो रहते हैं, वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर एक्टिंग ओनली लाइक एन एक्सचेंज। तो इनको टोटली जो कॉइन्स रहते हैं वो इन्वेस्टर्स के पोजीशन में रहते हैं। जब भी कोई क्रिप्टो जब सेल किया जाता है, तो उसके ये वॉलेट्स जो है, ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है, उसमें से निकाल के ट्रांसफर कर देते हैं, जस्ट समथिंग लाइक शेयर्स एंड एनएफओस। पर शेयर और एनएफओ हम फ्रैक्शनल में नहीं बाय कर सकते हैं, आपको कम से कम एक शेयर बाय करना होता है, या
जो म्यूचुअल फंड भी जो रहता है वो भी अप टू 2 डेसिमल्स बाय कर सकते हैं। क्रिप्टोज में हम लोग उसको फ्रैक्शनल भी बाय कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन। बिटकॉइन आज की तारीख में एक बिटकॉइन सपोज 45 लाख रुपीस के 40 to 45 लाख रुपीस के करीब है। पर आपको समझो अगर 100 रुपए के बिटकॉइन भी परचेस करने तो भी आप 100 रुपए के बिटकॉइन परचेस कर सकते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 45 लाख जो भी रहेगा उतना 0.00001% का बिटकॉइन आपको मिल सकता है। बीटीसी उसका बिटकॉइन का एक कोड है। तो जैसे आप इसको फ्रैक्शनली बाय कर सकते हैं, वैसे ही बाकी भी सारे करेंसीज को आप बाय कर सकते हैं। वैसे ही आपने अगर कुछ बाय किए होंगे तो आप सेल भी कर सकते हैं, पार्ट सेल कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट क्रिप्टो, क्रिप्टो कॉइन्स कैसे बाय कर सकते हैं, कहाँ से बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, पैसे का लेन देन कैसा होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे होगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके कमेंट्स का हमको इंतजार रहता है, आपके कमेंट्स हमको बताइए। मिलेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक के बारे में, किसी इन्वेस्टमेंट आइडिया के बारे में बात करते हो। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद।